नमस्कार। मौसम 29 चैनल पर मौसम की जानकारी के साथ मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत। इस समय भारत के मैप पर देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बना हुआ है और ये लो प्रेशर एरिया यानी एलपीए उत्तरवर्ती होकर उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर आएगा। उस समय पूर्वोत्तर राज्यों से इस समय जो चीन की तरफ बढ़ रहा एक तूफ़ान है, म्यांमार से दक्षिण चीन की तरफ बढ़ेगा, उसका मलबा कमज़ोर होकर आगे एक लो प्रेशर या सर्कुलेशन के रूप में आकर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से मिलकर इसको मजबूती देगा और ये डिप्रेशन बन जाएगा। इसके अलावा देखें तो राजस्थान के पूर्वी ज़िलों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये थोड़ा रिकर्व होकर दक्षिणवर्ती हुआ है और इसके प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी ज़िलों, दक्षिणी और मध्य भागों पर ज़ोरदार बारिश इस समय चल रही है और कल तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहने की संभावना है। उसके बाद में पश्चिमी और मध्य ज़िलों से बारिश कम हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में देखें तो ये जो डिप्रेशन बनने की संभावना लग रही है बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की, ये बहुत ही धीमी गति से भारत के मध्य इलाकों तक ट्रेवल करेगा और इसके प्रभाव से आने वाले 10 दिनों में ये जो लाल लाइन का दायरा हमने दिखाया है, इस क्षेत्र में हेवी टू वेरी हेवी रेन हो सकती है आने वाले 10 दिनों में। आप देखेंगे कि उत्तरी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के उत्तर और पूर्वी भाग, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर के सभी राज्य, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लगाकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर आने वाले 10 दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। दूसरी तरफ देखें तो 1-2 दिन में उत्तरी पाकिस्तान पर एक एंटी साइक्लोन जैसी परिस्थितियां बन सकती है, लेकिन जो ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो उस सिस्टम को और ज़्यादा उत्तरवर्ती आगे धकेल देगा या वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा जो एंटी साइक्लोन के रूप में बनेगा, जिससे आने वाले समय में मानसून वापसी की संभावना राजस्थान के भागों से दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि 1-2 दिन के बाद में राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से मौसम शुष्क होने लगेगा और धूप खिली रहेगी। बारिश में एकदम से कमी देखने को मिलेगी और मौसम में सूखापन महसूस होने लगेगा। लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे आप इस सिस्टम के प्रभाव से जब ये मध्य भारत में मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के इलाकों पर होगा, उस समय भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना रहेगी और राजस्थान के जो मध्य इलाके, जोधपुर संभाग के जोधपुर शहर से लगाकर पाली और नागौर, अजमेर तक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। लेकिन फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, चूरू, गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये क्षेत्र जो है वो शुष्क देखने को मिलेंगे। तो आइए अब बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान में जो मौसम विभाग का मानसून वापसी का जो समय होता है वो 17 सितंबर है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में मानसून विदा हो जाता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से मानसून जो है वो काफ़ी देर से विदाई लेता है। पिछली बार भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से मानसून की विदाई हुई थी। हालांकि अभी भी ये लग नहीं रहा कि आने वाले सितंबर के अंतिम सप्ताह तक कोई आधिकारिक घोषणा हो कि पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई हो रही है। आने वाला सिस्टम जो है वो राजस्थान में नमी पहुंचाएगा और इसके प्रभाव से जोधपुर, नागौर तक और जालोर, सांचौर तक भी मध्यम तेज़ बारिश होने की संभावना अगले सप्ताह में बन सकती है फिर से।
लेकिन अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें उससे पहले पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी ज़िलों से लगाकर दक्षिणी ज़िलों तक ज़बरदस्त बारिश हुई है और सबसे अधिक बारिश बांसवाड़ा में दर्ज की गई, जहां पर 170 मिलीमीटर की बारिश बांसवाड़ा के आसपास हुई है पिछले 24 घंटों में। और इसके अलावा पाली के रायपुर में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पूर्वी ज़िलों के कई स्थानों पर बारिश देखने को मिली और नागौर के क्षेत्रों में भी बारिश हुई। मेड़ता सिटी, अजमेर, ब्यावर, जयपुर के आसपास दौसा, करौली, भरतपुर सभी जगह बारिश देखने को मिली। और बारिश का एक दौर पोखरण के आसपास भी देखने को मिला, जहां कल रात्रि को ज़बरदस्त बारिश हुई है। और जैसलमेर के जो सीमावर्ती क्षेत्र उत्तरी भागों से लेकर पश्चिमी इलाकों में बारिश फलोदी तक देखने को मिली। जोधपुर शहर के आसपास भी कल ज़ोरदार बारिश हुई, पाली के क्षेत्रों में भी। आने वाले 24 घंटों की बात करें आज शाम से लगाकर कल शाम तक के मौसम की, तो इसमें जो काली लाइन का दायरा है विशेष करके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, आसपुर और बेणेश्वर धाम से लगाकर प्रतापगढ़ और उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, आसिंद, इन क्षेत्रों में भारी या कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 से 36 घंटों में रहेगी। इसके अलावा देखेंगे कि जालोर के क्षेत्र, सिरोही, पाली, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, झालरापाटन, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, खैरथल और अलवर, जयपुर, इसके अलावा सीकर के आसपास भी तेज़ बारिश हो सकती है। अजमेर के सभी क्षेत्र और नागौर के भी जो पूर्वी भाग है और उत्तरी भाग है, यहाँ पर तेज़ बारिश अगले 24 घंटों में हो सकती है। और जोधपुर के भी बिलाड़ा, भोपालगढ़ का क्षेत्र है और लूणी के आसपास भी कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर के उत्तर पश्चिमी भाग, नागौर के उत्तर पश्चिमी भाग, बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी भाग और कुछ हनुमानगढ़ और झुंझुनू के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों में कहीं कहीं तेज़ बारिश के झोंके देखने को मिल सकते हैं और कहीं पर जो है मौसम शुष्क देखने को मिलेगा, ऐसा मौसम 29 का आकलन है। इसके अलावा देखेंगे कि जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, सूरतगढ़, इन क्षेत्रों में, चूरू के क्षेत्रों में कहीं कहीं एक दो स्थानों पर छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है और आमतौर से इन ज़िलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। और आगे 8-9 सितंबर से फलोदी, नागौर, जोधपुर से लगाकर झुंझुनू, चूरू, सीकर, बीकानेर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जैसलमेर, इन क्षेत्रों के मौसम में शुष्कता देखने को मिलेगी और हल्के फुल्के बादल देखने को मिलेंगे। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा और आम तौर से मौसम एकदम साफ दिखाई देगा। आने वाले दिनों में देखेंगे कि अगले कुछ दिन पूर्वी ज़िलों में और दक्षिणी ज़िलों में बारिश का दौर चलता रहेगा और बंगाल की खाड़ी का सिस्टम जब मध्य भारत पर आएगा तो फिर से भरतपुर, जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और पाली संभाग के कई क्षेत्रों में फिर से तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। और जोधपुर के आसपास और नागौर, जालोर और सांचौर के आसपास भी कुछ क्षेत्रों में बारिश का दौर बढ़ता हुआ देखा जा सकेगा, ख़ास करके 14, 15, 16, 17, 18 सितंबर के दरमियान। आगे जो भी नई जानकारी होगी हमारी नज़र बने रहेगी। आप बने रहे मौसम 29 पर। धन्यवाद।
नमस्कार।